प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा हम साउंड चेक कर लेते हैं, ओके है कि नहीं। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। साउंड ओके है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमें नए सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया प्रभु, और एक दिन खाते में जोड़ दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अच्छा स्वास्थ्य दिया है, जिंदों के जमीन में जिंदा रखा प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता हम आपका स्वागत करते हैं आप लोग का बीच में प्रभु। आइए आपकी उपस्थिति को दीजिए आज का बाइबल अध्ययन में। वो प्रभु तुम्हारे तेरे वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा तुम मुझे लीड कर, तुम मुझे अगुवाई कर। जितने भी ऑनलाइन देखेंगे तेरा दर्शन छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु हरि का जीवन में तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरा दया कृपा होने पाए। इस नेट को भी आपके नियंत्रण में रखना प्रभु, अब तक संभाला, आगे भी अगुवाई करना। सारे आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे, प्रभु का महिमा करेंगे, उसका प्रशंसा करेंगे, उसका तारीफ करेंगे, उसका जय जयकार करेंगे, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, सेनाओं का यहोवा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, दिल में खुशियां भरने वाला तू यीशु। मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, दिल में खुशियां भरने वाला तू यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, दिल में खुशियां भरने वाला तू यीशु। मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, दिल में खुशियां भरने वाला तू यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। चंगा करने वाला, सब कुछ संभव करने वाला, मेरे जीवन का रखवाला तू यीशु। तू है चंगा करने वाला, सब कुछ संभव करने वाला, मेरे जीवन का रखवाला तू यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। धन्य धन्य पावन तू,
आराधना करता हूँ। जो तू कहता पूरा करता, हर पल मेरे संग है रहता, अवरोधों को समतल करता तू यीशु। जो तू कहता पूरा करता, हर पल मेरे संग है रहता, अवरोधों को समतल करता तू यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। निंदाओं में, अपमानों में, नफरत और पीड़ाओं में, तेरे आंखों की पुतली मैं हूँ यीशु। निंदाओं में, अपमानों में, नफरत और पीड़ाओं में, तेरी आंखों की पुतली मैं हूँ यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ, आराधना करता हूँ, आराधना करता हूँ। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए उसका आराधना करें, उसका आत्मा सच्चाई से। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर, हर परिस्थिति में, हर प्रकार का समस्या में, हर प्रकार दुखों से वो हमें क्या करता है, हमें संभालता है। वो हमारा उनको संभालने वाला परमेश्वर है, हमारा हर आवश्यकता को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर, वो हमारा चरवाहा है। इसलिए हम उनका धन्यवाद करें, उसका स्तुति करें, उसका महिमा करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी, महिमा करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के आँखियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के आँखियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, उसको मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, उसको मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं
तेरा, आंसुओं के घाटियों में आस न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूले तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में उठा कर तुझे चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथों में उठा कर तुझे चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। ठहरता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। ठहरता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं वो परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं वो परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आरती में करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आरती में करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा। परमेश्वर हमारा चिंता करता है, वो चिंता करने वाला परमेश्वर है। हम उसका धन्यवाद करें, उसका स्तुति करें, उसका महिमा करें, उसका प्रशंसा करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो हमारे लिए चिंता करता है। प्रभु हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय है, मैं क्या कहूँगा, मैं क्या करूँगा। हम जब एक विश्वासी होने के नाते, जब हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में हम जब ग्रहण किए, हम जब विश्वास में आए, कलीसिया में जब हम जुड़े, तो हमारा जिम्मेदारी मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा। आज हम 7 बातों को देखेंगे कि हमारा मैं क्या करूँगा। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसमें कोई क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम उसको ध्यान देना नहीं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हो। यीशु का पुस्तक अगर देखेंगे, यीशु उसका 24 अध्याय में लिखता है, कोई करे या ना करे, मैं और मेरा घराना यहोवा का सेवा करेंगे। मैं क्या कर, आज आप क्या कर रहे हो। तो आज का जो ध्यान का विषय है, आज का जो टॉपिक है मेरे प्रियो, मैं क्या करूंगा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। अगर हम एक पद को निकालेंगे, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 12 अध्याय को निकालेंगे, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 2 पद को अगर हम पढ़ाई करेंगे, वचन में लिखता है 12 का 2 लिखता है कि परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है और वो मेरा उद्धारकर्ता हो गया है। सबसे पहले चीज मैं क्या करूंगा। हम जब प्रभु में आए तो वचन में क्या लगता है, बड़े बड़े प्रभु के दासों क्या कहते हैं अपने वचन के। यशायाह नबी क्या कहता है, प्रभु मेरा उद्धार करता है, मैं भय नहीं खाऊंगा।
उस पर मैं भरोसा रखूंगा। सबसे पहला चीज हमें क्या करना है? प्रभु मेरा उद्धार करता है, मैं भय नहीं खाऊंगा, उस पर मेरा भरोसा है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हम देखें, अब्राहम प्रभु पर भरोसा रखा, नोह परमेश्वर पर भरोसा रखा। हम देखते हैं आयुब परमेश्वर पर भरोसा रखा। हम देखते हैं हनुक परमेश्वर पर भरोसा रखा, दानियल परमेश्वर पर भरोसा रखा, सद्रक मैशक अबेदनगो परमेश्वर पर भरोसा रखा। हम देखते हैं पौलुस वो परमेश्वर पर भरोसा रखा। पौलुस कहता है परमेश्वर यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। सबसे पहला चीज मेरे प्रिय, प्रभु हमारा उद्धार करता है, हमें किससे भय खाना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें किसी मनुष्य से डरना नहीं है मेरे प्रिय। परिस्थिति को देखकर भय खाना नहीं है। सद्रक मैशक अबेदनगो के जीवन में जब परिस्थिति आया, उनको पता था कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, परमेश्वर हमें बचाना जानता है। इसलिए वो राजा का बात को जो आग में गिरा देंगे 7 गुना तेज करके, कोई लोगों ने डरे नहीं। तीनों तीन जब मूर्ति बनाया गया था, उनको कहा गया था कि जब बाजा गाजा निगोड़ा पीटा जाएगा तब सब दंडवत करेंगे, लेकिन ये तीनों दंडवत नहीं किए। राजा को बोले दिए कि राजा तेरा हमसे क्या काम है, हम तेरे बात को नहीं मानेंगे, तेरे को हम भय नहीं करेंगे, हमारा भय परमेश्वर पर है, हम परमेश्वर को भय करेंगे। और उनको आग के बीच में 7 गुना तेज आग में डाला गया, लेकिन परमेश्वर उनका उद्धार करता। खुद परमेश्वर ऊपर नीचे, यीशु मसीह नीचे उतर आया, राजा भी घबरा गया। अरे हम तो 3 जन को गिराए थे, चौथा आदमी कौन है जो परमेश्वर पुत्र तुल्य दिखाई देता है? इसलिए मेरे प्रिय, सबसे पहला चीज है, हम जब विश्वास में आते हैं, जब प्रभु को अपना उद्धार करता के रूप में ग्रहण करने आते हैं, तो हम जो संसार में है, ये संसार बहुत डेंजर है, शैतान के बस में है। तो संसार में सबसे पहला चीज मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं अपने उद्धारकर्ता पर भरोसा रखूंगा, भय नहीं खाऊंगा। हमें मनुष्य को डरना नहीं है, हमें परमेश्वर को डरना है मेरे प्रियो। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। अगर हम भजन संहिता 23 को निकालेंगे, भजन संहिता 23 और उसका हम पढ़ाई करेंगे, 23 का 4 पद लिखता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। चाहे मैं घोर अंधकार के तराई से गुजरूं मेरे प्रियो, मुश्किलों से गुजरूं, प्रॉब्लम से गुजरूं। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं मेरे प्रियो, मुश्किलों से गुजर रहे हैं, कोई समस्या से गुजर रहे हैं, बीमारी से गुजर रहे हैं, तो सबसे पहला चीज, परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, मैं किसी मनुष्य को भय नहीं खाऊंगा, मैं भय नहीं खाऊंगा। ये पहला पॉइंट है मेरे प्रियो। बाइबल में देखते हैं, पौलुस सिलास को देखिए, पतरस को देखिए, कभी भी परमेश्वर को लोगों कभी भी मनुष्य को डरे नहीं, वो परमेश्वर को भय किए। उनको पता है कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। एक विश्वासी होने के नाते मेरे प्रियो, मैं क्या करूं? सबसे पहला चीज आप क्या करोगे? परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, मैं मनुष्य पर भरोसा नहीं करूंगा, मनुष्य को डरूंगा नहीं, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, वही मेरा उद्धार करता है। ये पहला आपके जीवन में होना चाहिए और मेरा जीवन में होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पॉइंट मैं क्या करूंगा? दूसरा पॉइंट मेरे प्रिय, भजन संहिता 34 उसका 1 को अगर पढ़ाई करेंगे, 34 भजन संहिता 34 उसका 1 पद, मैं क्या करूंगा? सेकंड पॉइंट में अगर हम देखेंगे 1 पद, भजन संहिता 34 का उसका 1 पद कहता, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। दूसरा पॉइंट मेरे प्रिय विश्वासी का काम है, मैं क्या करूंगा? मैं हर समय अपने मुखों से प्रभु का स्तुति करूंगा। हर समय, हर बातों के लिए मैं उसका स्तुति करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना मेरे प्रियो। हमें स्तुति करना है, उसका प्रशंसा करना, उसका तारीफ करना मेरे प्रियो। दाऊद कहता है कि मैं हर समय, जब भी मुझे समय मिलता है, हर समय, और उठते बैठते चलते, अगर आप नौकरी में हो तो प्रभु का स्तुति कीजिए, आप कोई पढ़ाई के क्षेत्र में तो प्रभु का स्तुति कीजिए, कोई भी काम में है मेरे प्रिय, आप प्रभु का स्तुति कीजिए। आप खाना अगर पकाते तो प्रभु का स्तुति कीजिए, उसका प्रशंसा, आपका होठ से प्रभु का स्तुति निकलना चाहिए, क्योंकि ये होठ आपको किस लिए दिया गया है? प्रभु का स्तुति के लिए दिया गया है। मैं क्या करूंगा? मैं होठों से स्तुति करूंगा, महिमा करूंगा। जीभ आपको क्यों दिया गया है? प्रभु का बड़ाई करने के लिए, उसका महिमा करने के लिए, उसका प्रशंसा करने के लिए।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। मैं क्या करूंगा? मैं प्रभु का स्तुति करूंगा, प्रभु का महिमा करूंगा। पहला चीज, प्रभु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हर परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति आए, जो भी समस्या है, मैं भरोसा रखूंगा। दूसरा पॉइंट, मैं उसका स्तुति करूंगा, क्योंकि मेरा सृष्टि करता है, उसने मुझे बनाया है। मैं उसका स्तुति करूंगा, उसका महिमा करूंगा, उसका प्रशंसा करूंगा। दाऊद दिन में 7 बार प्रभु का स्तुति करता था। दानियल 3 बार प्रभु का स्तुति करता था। दाऊद फिर कहता है कि मैं हर समय, कोई भी समय हो मेरे प्रियो, आपका परिस्थिति जैसा भी हो, आपका मुंह से प्रभु का स्तुति निकलना चाहिए, उसका महिमा निकलना चाहिए। मैं क्या करूंगा? मैं स्तुति करूंगा प्रभु का, जो प्रभु मुझे बनाया है, जो प्रभु मुझे आशीष किया है, जो प्रभु मुझे ब्लेसिंग किया, मेरे लिए सब कुछ किया है। मैं उसका स्तुति करूंगा, उसका प्रशंसा करूंगा। स्तुति भी सिंहासन में विराजमान परमेश्वर है वो मेरे प्रियो, हम उसका स्तुति करें, उसका प्रशंसा करें। 3 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, 3 नंबर पॉइंट में क्या करूंगा? भजन संहिता अगर 18 का 1 को पढ़ाई करेंगे, भजन संहिता 18 का 1, भजन संहिता 18 का 1 को अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तीसरा पॉइंट में, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है मेरे प्रियो। कैसे प्रेम करना है? आत्मा और सच्चाई से हम उसका प्रेम करना है, संपूर्ण मन से यहोवा को हम प्रेम करना है। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब उसका आज्ञा को पालन करना मेरे प्रियो। तीसरा पॉइंट है, मैं क्या करूंगा? मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा, उसके साथ लिपटे रहूंगा। परमेश्वर से प्रेम कर, उसके साथ लिपटे रहे। परमेश्वर से जो अगर हम प्रेम कर रहे हैं मेरे प्रियो, हम उसका आज्ञा को पालन करेंगे, उसके मर्जी में चलेंगे। जो परमेश्वर से प्रेम करता है मेरे प्रियो, वो क्रिया के द्वारा प्रकट करता है कि मैं परमेश्वर से कैसा प्रेम करता हूं। वो कार्य के द्वारा प्रकट करता है, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। मैं क्या करूंगा? मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा। परमेश्वर प्रेम है मेरे प्रियो। प्रेम के बारे में, कैसा प्रेम? आगापे प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। वो मुझे दे फिर भी प्रेम करूंगा, नहीं देने से भी मैं प्रेम करूंगा। आपका परिस्थिति खराब होने से भी उसको प्रेम करना है, खराब परिस्थिति से अच्छा होने से भी प्रेम करना है। हर परिस्थिति में उसको प्रेम करना मेरे प्रियो, उसको भूलना नहीं है। वचन में लिखता है, अंतिम समय में लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर, मेरा जिम्मेदारी क्या है? मैं क्या करूंगा? मैं प्रेम करूंगा। अगर आपका परिस्थिति खराब है मेरे प्रियो, प्रेम कीजिए। वो प्रेम आपको क्या करेगा? मजबूत करेगा। प्रेम के बारे में अगर देखेंगे, लिखा गया है 1 कोरिन्थियो, अगर हम निकालेंगे 1 कोरिन्थियो उसका ये 13 अध्याय, किस प्रकार हम प्रेम करेंगे परमेश्वर से। 1 कोरिन्थियो 13 अध्याय को अगर निकालेंगे, लिखता है, चार पद से, प्रेम धीरजबंद है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, और बहु अनृति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बात सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु आनंद बन पाएगा। मैं क्या करूंगा? मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा, उसके प्रेम के बारे में दूसरों को बताऊंगा। मैं क्या करूंगा? उसके प्रेम के बारे में दूसरों को शेयर करूंगा, गवाह दूंगा। मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मेरे लिए अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, इसीलिए मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा और दूसरों को प्रेम को बांटूंगा। तीसरा पॉइंट। चौथा नंबर पॉइंट अगर देखेंगे, भजन संहिता 119 को अगर निकालेंगे, भजन संहिता 119 और हम उसका पढ़ाई करेंगे 145। भजन संहिता 119 और उसका हम 145 को हम पढ़ाई करेंगे 145। भजन संहिता 119 145 में सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरे सुन ले, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा।
मैं क्या करूंगा? मैं तेरे विधियों को, तेरे नियमों को, तेरे वचनों को पकड़े रहूंगा। मैं तेरे विधियों को, तेरे वचन को, तेरे व्यवस्था को, तेरे नियम को पकड़े रहूंगा। वचन को पकड़े रहना, मेरे वचन को पकड़े ग्रिप करके रखना है, अपने हृदय में संचय करके रखना है मेरे प्रियो। जब यहोशू इस्राएल, जब हम देखते हैं कि इस्राएल का अगुवा जब यहोशू बना मूसा का मरने के बाद, तो हम देखते हैं मूसा को, जब मूसा मर गया तो उसकी जगह में यहोशू को मिला लीडरशिप। 6 लाख इसराइलों को अगुवाई करके ले गया, उससे ज्यादा बढ़ गया था, कम से कम 30-40 लाख इसराइल बढ़ गए थे। उस समय यहोशू को लीडर बनाया गया, उस समय यहोशू डर गया। तब यहोशू ने क्या किया, तब परमेश्वर ने क्या किया, यहोशू को बोला कि यहोशू मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, मैं जो व्यवस्था, जो नियम मूसा को दिया था, वो व्यवस्था मैं तुझे देता हूं। इसमें रात दिन क्या करना, ध्यान धैर्य रहना, अपने चित्त में इसको उतार लेना, जो लिखा गया है उसके अनुसार करना। व्यवस्था को पकड़े रहूंगा, व्यवस्था को पकड़े रहूंगा मतलब क्या, उसके व्यवस्था के अनुसार चलना, उसके वचन के अनुसार चलना। दाऊद कहता है कि प्रभु तेरा व्यवस्था मुझे सिखा, तेरी विधियां मुझे सिखा, ताकि तेरी विधियों को अनुसार मैं चल पाऊं। मैं क्या करूंगा, मैं उसका व्यवस्था को, उसका विधियों को पकड़े रहूंगा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजियाला है। जिसका वचन को पकड़े रहेगा, वो वचन ही उसका उद्धार करेगा, मेरे वो वचन ही उसका सहायता करेगा, वो वचन ही उसको रास्ता दिखाएगा। दाऊद कहता है कि मैं तेरे विधियों को, तेरे नियमों को पकड़े रहूंगा। आज हमें उसका वचन को पकड़े रहना मेरे प्रियो, उसका वचन के अनुसार हमें चलना है, उसका वचन अपने जीवन में क्रिया करके दिखाना है। सुनने वाला नहीं बनना है मेरे प्रियो, केवल सुनने वाला नहीं, सुनकर चलने वाला बनना। जो केवल सुनता है मेरे प्रियो, वो अपने आप को धोखा देता है। इसलिए वचन को पकड़े रहना है, उसके अनुसार चले रहना है। जिस प्रकार यहोशू प्रभु का वचन को पकड़े रहा, दाऊद परमेश्वर के वचन को पकड़े रहा, दानियल परमेश्वर का वचन को पकड़े रहा। इसलिए दानियल प्रभु का वचन को पकड़े था बोलकर वहां का बेबीलोन साम्राज्य का अशुद्ध खाना को वो नहीं खाया, और वही वचन उसका उद्धार किया, वही वचन उसको मदद किया, वही वचन उसको बल दिया, वही वचन उसको ताकत दिया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो परमेश्वर के वचन को पकड़े रहे, दंडवत नहीं किए मेरे प्रियो। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा हम देखते हैं कि वो दंडवत नहीं किए, पकड़े रहे और परमेश्वर उनका उद्धार किया, परमेश्वर उनको बचाए। उसी प्रकार अगर परमेश्वर का वचन के अनुसार अगर हम चलेंगे मेरे, उसको पकड़े रहेंगे, तो हमें प्रभु बहुत ऐसा आशीष देगा, हमें बल देगा, सुरक्षा देगा, हमारे साथ खड़ा रहेगा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। 5 नंबर पॉइंट अगर देखेंगे मेरे प्रियो, 5 नंबर में क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगा। 5 नंबर पॉइंट 116 भजन संहिता को निकालेंगे और उसका 9 पद को पढ़ाई करेंगे। लिखता है, मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। क्या लिखता है भजन संहिता 116 उसका 9 पद लिखता है, मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। मतलब यहोवा के साथ साथ उसके सम्मुख में मैं चलता रहूंगा। अगर जीवित हैं तो मरने के बाद कुछ कर नहीं पाओगे मेरे प्रिय। धनी व्यक्ति मर गया, कुछ करने नहीं पाया। आप जिंदा हो, अभी जीवित हो, और ये जीवित अवस्था में, ये जिंदी अवस्था में हमें परमेश्वर के साथ में चलना है। हम देखें, हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ में चला। जब उसको 65 साल हुआ, मथुसेलह को जन्म दिया। उससे पहले नहीं चलता था, लेकिन जब 65 साल होने के बाद मथुसेलह को जन्म दिया, मथुसेलह के जन्म के उतार वो 300 साल परमेश्वर के साथ में चला। परमेश्वर उसको उठा लिया, परमेश्वर उसके जीवन से खुश हुआ मेरे प्रियो। उसी प्रकार हम परमेश्वर के साथ में चलना है, उसके सम्मुख चलना है। मूसा चला, यहोशू चला, नोह चला, आयुब चला, हमको भी चलना है। मैं क्या करूंगा, मैं प्रभु के साथ में ये जीवन रहते जब तक प्राण है तब तक मैं विश्वास योग्य बनकर उसके साथ में चलता फिरता रहूंगा। मैं क्या करूंगा, यही करूंगा मैं। 6 नंबर पॉइंट वगैरह देखेंगे मेरे को। 6 नंबर पॉइंट भजन संहिता 139 और उसका 14 पद को हम पढ़ाई करेंगे। 139 भजन संहिता 139 और उसका 14 पद कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे
भली भांति जानता हूं। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। क्यों? मैं क्या करूंगा? मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। क्यों धन्यवाद करेंगे? क्योंकि उसने हमें अद्भुत रीति से बनाया। माता का गर्भ में कैसे अद्भुत रीति से हमें रचाया मेरे प्रियो। हमारा आंख अद्भुत बनाया है, हमारा नाक अद्भुत बनाया है, हमारा कान अद्भुत बनाया, हमारा पूरा शरीर को परमेश्वर ने अद्भुत बनाया है। किसी ने नहीं बनाया मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अद्भुत बनाया है। ये आंख को देखिए कितना अद्भुत बनाया मेरे प्रियो, एक कान को कैसा अद्भुत बनाया, दिमाग को कैसे अद्भुत बनाया, विवेक को कैसे अद्भुत बनाया है, हमारा पूरा शरीर को परमेश्वर किस प्रकार अद्भुत बनाया है। इस बात के लिए हमको प्रभु को धन्यवाद देना है, उसका स्तुति करना है, उसका महिमा करना। इसके बारे में वचन पौलुस क्या कहता है? पहला थिस्सलुनीका किताब 5 अध्याय, और हम उसका पढ़ाई करेंगे 18 पद। पहला थिस्सलुनीका किताब उसका 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीका किताब उसका 5 अध्याय उसका 18 पद कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मैं क्या करूंगा? मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगा, हर बातों के लिए धन्यवाद करूंगा, मेरे नौकरी के लिए धन्यवाद करूंगा, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद करूंगा, मेरे बाल बच्चों के लिए धन्यवाद करूंगा, सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद करूंगा, सुंदर घर के लिए धन्यवाद करूंगा। हर एक बातों के लिए प्रभु को हम धन्यवाद करना है। सुंदर जीवन दिया प्रभु, सुंदर श्वास दिया, ये श्वास दिया अद्भुत है, कोई नहीं कर पाएगा मेरे प्रिय ऐसा अद्भुत। हमें अद्भुत रीति से परमेश्वर बनाया। दाऊद कहता है, मुझे अद्भुत रीति से तूने बनाया प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं धन्यवाद करूंगा। मैं क्या करूंगी? मैं धन्यवाद करूंगी। मैं धन्यवाद करूंगा, मैं धन्यवाद करूंगी। 6 नंबर पॉइंट, आपके जीवन में प्रभु जो भी कुछ किया मेरे प्रियो, जो आश्चर्य कर्म किया है, जो बातें किया, आपको बनाया प्रभु आश्चर्य। सबसे पहला तो हमको आश्चर्य रूप से प्रभु बनाया। मिट्टी का पुतला, आदम को मिट्टी का पुतला बनाकर आदम को रख दिया, नथनों में फूंक दिया श्वास वायु। अगर ये श्वास वायु उड़ी गया ना, गया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करें हर बातों में, दुख हो सुख हो, जैसे आयुब के जीवन में हुआ मेरे प्रियो। 10 बेटा बेटियां चल गए, लेकिन अपने बागा फाड़ा और एक बार मैं माता के गर्भ में नंगा आया था, नंगा जाऊंगा, मैं कुछ लेके नहीं जाऊंगा। प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, मैं उसका धन्यवाद करूंगा। ओ धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। 7 नंबर पॉइंट, भजन संहिता 101, भजन संहिता 101, और हम उसका पढ़ाई करेंगे 2 पद। भजन संहिता 101 उसका 2 पद। मेरे संकट के दिन यहोवा मुख मुझसे ना छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय 101 उसका 2 पद। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मैं बुद्धिमान से खरे मार्ग में चलूंगा। मैं क्या करूंगा? बुद्धिमान से खरे मार्ग, सिद्ध मार्ग में चलना है मेरे प्रियो, क्योंकि ये सिद्धता हमें स्वर्ग ले जाएगा मेरे प्रियो। ये सिद्धता हमारा दूल्हा से हमें मुलाकात कर पाएगा। बिना पवित्रता के साथ हम उसके साथ भेंट करने नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। जब अब्राहम को परमेश्वर 70 अध्याय में दर्शन दिया, उसका 1 पद में, हे अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चला, सिद्ध बनता जा बोला। हमें सिद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, मैं पवित्रता के साथ, तीव्रता के साथ प्रभु के साथ चलूंगा, ताकि मैं प्रभु को देख पाऊं। कब हम प्रभु को देख पाएंगे? जब वो बादलों पर आएगा, जब हम पवित्रता से अपना जीवन को व्यतीत करते रहेंगे, सिद्धता के जीवन व्यतीत करते रहेंगे, तब वो हम उसको देखने पाएंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। तो आइए इस बातों को हम अपने जीवन में लागू करें। मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगी? सबसे पहला चीज, मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगी। मैं भय नहीं खाऊंगा, मैं डरूंगा नहीं, पहला चीज, क्योंकि वो मेरा उद्धार करता है। दूसरा पॉइंट मेरे प्रियो, मैं हर समय स्तुति करूंगा। मैं अपने मुखों से मेरा प्रभु का स्तुति करूंगा, मेरा दूल्हा का, मेरा राजा का, मेरा यीशु का मैं स्तुति करूंगा। निरंतर मेरे मुख से निकलता रहेगा हर बातों में। 3 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, मैं उससे प्रेम करूंगा। मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा। उससे मुझसे प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, मैं भी उससे प्रेम करूंगा, और प्रेम के खातिर मैं इसको आज्ञा का पालन करूंगा, जो बोलेगा मैं वही करूंगा। चौथा पॉइंट मेरे प्रियो,
तेरे विधियों के अनुसार मैं चलूंगा, तेरे विधियों को मानूंगा, तेरे विधियों के अनुसार मैं चलूंगा, तेरे विधियों को अपने जीवन में लगा कर रखूंगा। 5वां पॉइंट मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के साथ में चलूंगा, उसके सम्मुख चलूंगा। कोई चले या ना चले, लेकिन मैं चलूंगा, मैं प्रभु के साथ चलूंगा, प्रभु का मर्जी में चलूंगा, प्रभु के मार्ग में चलूंगा। 6 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा क्योंकि मुझे प्रभु अद्भुत रीति से बनाया है, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया प्रभु। पहले तो मुझे बनाया है, अद्भुत रीति से मेरे जीवन में काम किया है, इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगा, नित्य नित्य उसका धन्यवाद करूंगा। 6 नंबर पॉइंट, 7 नंबर पॉइंट, मैं सिद्ध जीवन बिताऊंगा और सिद्धता के साथ उसके साथ चलूंगा ताकि मैं अपना प्रभु को देखने पाऊं। ये 7 विषय हम अपना जीवन में अप्लाई करेंगे। मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, आप ये करोगे, प्रभु आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष को लेकर आएगा और आप आत्मिक में और आगे बढ़ नहीं पाएंगे, पवित्रता के साथ और आगे बढ़ नहीं पाएंगे और प्रभु का महिमा कर नहीं पाएंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह के दया करे और कृपा करे। आमीन।